दोस्तों सर्दियों का मौसम शुरू होते ही दिल्ली में बहुत ही तेजी से एयर पोल्यूशन बढ़ने लगती है। और दोस्तों ये एयर पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में देखने को मिलती है। और दोस्तों इस एयर पोल्यूशन का असर सिर्फ हमारे फेफड़ों तक ही नहीं बल्कि दिमाग और मानसिक तनाव पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। और दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि हवा में बढ़ता एयर पोल्यूशन लोगों में चिड़चिड़ापन, चिंता और ब्रेन फॉग और थकान जैसी मानसिक परेशानियां बहुत ही तेज़ी से बढ़ा सकती है। तो चलिए दोस्तों आइए जानते हैं कि एयर पोल्यूशन बढ़ता कैसे है और इस एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे शरीर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमें एयर पोल्यूशन से किस तरीके से बचाव करनी होगी। चलिए दोस्तों वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सर्दियों के मौसम में जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं ठीक उसी के साथ साथ हवा में धुआं और धुंध घुलते जाते हैं। और दोस्तों ये पोल्यूशन और कहीं से नहीं बल्कि हमारी गाड़ियां, वाहनों और बड़े बड़े फैक्ट्रियों से निकले हुए होते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रियों से निकलने हुए धुएं के कारण ज़्यादातर मात्रा में पोल्यूशन फैला होता है। और दोस्तों ये पोल्यूशन बहुत ही आसानी से हवा में घुल जाते हैं और जब इस वातावरण में हम सांस लेते हैं तो ये पोल्यूशन बहुत ही आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके कारण हमारे शरीर में भारीपन और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगती है और शायद इसी पोल्यूशन की वजह से हमारा मूड ज़्यादातर खराब ही रहता है। इसके अलावा मानसिक थकान भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। दोस्तों डॉक्टरों का मानना है कि अचानक बदलते मौसम से डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या बढ़ जाती है। और वही लंबे समय तक हम एयर पोल्यूशन में रहते हैं तो हमें न्यूरो डीजेनरेटिव जैसे भयानक रोग होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दोस्तों अगर वही लंबे समय तक किसी बुजुर्ग या कोई बच्चा अगर पॉल्यूशन में रहता है तो उनके एक्सपोजर और इनकॉग्निटिव फंक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के यंगेस्ट मनोचिकित्सक डॉक्टर राजीव मेहता का कहना है कि पिछले कुछ सालों में ठंड असर के कारण डिप्रेशन और एंजाइटी की केस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों में सफाई में रहने की बहुत आदत होती है, लेकिन दोस्तों जब वो किसी काम से मार्केट में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो बाहर का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूशन से भरा होता है और वहीं पर हमें उड़ती हुई धूल और कचरा जैसे हम देख लेते हैं तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा घिन और एंजाइटी पैदा होती है जिसके कारण में सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। कुछ लोगों में ये सब देखकर घबराहट भी बढ़ जाती है और शायद इसी की वजह से लोगों का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये पॉल्यूशन के छोटे छोटे कण दिमाग तक पहुंचकर हमारे नर्व सेल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और दोस्तों कई रिसर्चरों का मानना है कि ये पॉल्यूशन के बेहद छोटे छोटे कण जो फेफड़ों से होते हुए हमारे खून में बहुत ही आसानी से घुल जाते हैं और यही पॉल्यूशन के छोटे कण दिमाग पर भी हमारे बहुत ज़्यादा असर करते हैं और ये कण यादाश्त कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये पॉल्यूशन के कण हमारे सोचने और समझने की क्षमता पर भी गहरा असर डालते हैं। और दोस्तों ये पोल्यूशन अगर छोटे बच्चों में हो जाए तो ये छोटे बच्चों का विकास ही बहुत ही धीमा हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों फ्रंटियर न्यूरोसाइंस की स्टडी में पाया गया कि लंबे समय तक पोल्यूशन में रहने से हमारे दिमाग की संरचना भी बदल सकती है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको एयर पोल्यूशन की वजह से कोई समस्याएं ना हो, आप जब भी अगर पोल्यूशन की इन्वायरमेंट में अगर कहीं जा रहे हो तो मास्क लगा कर निकले। और इसके अलावा दोस्तों साफ सफाई का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से एक नॉलेजफुल वीडियो लेकर।